गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे ऐच्छिक है, प्रश्नावली में लिखा हुआ, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। बाई चांस अगर आ गया तो आप, हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं लेकिन त्रिघात के बारे में नहीं, तो इसमें हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। देखते हैं कैसे प्रश्न बनता है। तो पहले कुछ फॉर्मूला उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। यदि अल्फा कोमा बीटा तथा गामा, यहाँ पे गामा हो जाएगा, तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें बताना है, जैसे मान लिया जाए, अभी हम लोग द्विघात बहुपद में क्या देखे थे इससे पहले, द्विघात बहुपद उसमें क्या देखे थे, तो क्या उसका कैसा सा फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या यहाँ था, क्या ए क्या था? ए था एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या था? एक्स का गुणांक मतलब बी एक्स से गुणा हो रहा था। और सी क्या था? सी था अचर पद मतलब अचर संख्या जो बोल सकते हैं। ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये द्विघात फॉर्मेट था। उसी तरह आप यहाँ से बता सकते हैं। तो बताइए ए क्या है? तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। उसी तरह बी बोलेगा तो क्या है? तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और फिर सी क्या है? तो सी है एक्स का गुणांक। फिर डी, और डी यहाँ पे क्या होगा? अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। समझ में आ गया? हम लोग द्विघात में जैसे देते, ए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या था? एक्स का गुणांक, और सी क्या था? एक अचर पद, जैसे 1 2 3 4 5 कोई नंबर संख्या होता था यहाँ पे। उसी तरह त्रिघात बहुपद में क्या होगा? ए एक्स क्यूब, इसका फॉर्मेट कैसा बनाता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या है? एक्स का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और डी क्या है? अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। तो हमको ये पता था, तो यहाँ पे हमको पता था, यहाँ पे जब द्विघात बहुपद था तो इसके शून्यक क्या होते थे? इसके शून्यक होते थे, ये दो शून्यक, एक होता था अल्फा और दूसरा क्या होता था? बीटा। क्या होता था? इसके दो शून्यक निकलते थे। क्या निकलते थे? अल्फा और बीटा। तो इसके क्या क्या गुणनखंड होते थे? तो इसके गुणनखंड होते थे, तो इसका रूप पहले कैसा होगा? एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल 0। और दूसरा क्या होता था? एक्स माइनस बीटा इक्वल 0। तो ये इसके क्या थे? ये क्या थे? इसके गुणनखंड थे। क्या थे? गुणनखंड थे। फिर से ध्यान दीजिए, जब द्विघात बहुपद था तो उसके शून्यक कितने थे? 2 थे, अल्फा और बीटा। 2 शून्यक आता था, उसी में उसका रिलेशन रहता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे। उसी तरह इसका, अगर ये इसके 2 शून्यक हैं अल्फा और कोमा बीटा, तो इसके 2 गुणनखंड भी होंगे। गुणनखंड क्या हो गए? एक्स माइनस अल्फा, मतलब ये अल्फा आया, इससे पहले इसका रूप कैसा होगा? इस टाइप का होगा। उसी तरह दूसरा शून्यक क्या है? अगर बीटा दूसरा शून्यक है तो उसका रूप पहले क्या होगा? एक्स माइनस बीटा इक्वल क्या होगा? 0। तो ये, यदि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो इसके शून्यक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए वहाँ लिखा हुआ, इसके शून्यक क्या होंगे? तो क्या होंगे? 3 शून्यक है, अल्फा कोमा बीटा तथा गामा, ये 3 शून्यक होंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड क्या हो सकते हैं इसके? तो इससे पहले इसका रूप कैसा रहा होगा? तो इसका रहा होगा एक्स माइनस अल्फा, यस या नो। अगर ये इसके शून्यक है, अल्फा अगर शून्यक है इसके, तो क्या है? पहले इसका रूप, उसका गुणनखंड क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा। उसी तरह अगर बीटा इसके शून्यक है तो इसका रूप पहले क्या रहा होगा? एक्स माइनस बीटा। अगर ये त्रिघात बहुपद में तीसरा शून्यक क्या होगा? इसका गामा होगा। तो इसका रूप पहले कैसा रहा होगा? तो एक्स माइनस गामा के रूप में, हाँ या नहीं? तो हम क्या जाने थे कि यहाँ पे
जब ये इसके शून्यक थे तो ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। उसी तरह जब इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होंगे तो इसके गुणनखंड क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा कोमा एक्स माइनस बीटा कोमा एक्स माइनस गामा। तो हम क्या बता सकते हैं, अगर ये इसके गुणनखंड हैं तो इसका गुणनफल इसके बराबर होंगे, है ना। अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये इसका क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग इसको अब बराबर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका अगर गुणनफल अगर ये इसके गुणनखंड है तो इसका गुणनफल इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग इसका देख के बराबर करके देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके बराबर क्या लेंगे, इसका गुणनफल क्या है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब क्या करेंगे, इसके बराबर ये होगा, चलिए ठीक है। तो देखते ध्यान से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दो टर्म को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जैसे हम पहले ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए x से x को गुना करेंगे, क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये x से, फिर ये x से इसमें गुना किए, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इससे करेंगे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस x गुना अल्फा, तो x अल्फा होगा, या अल्फा इंटू एक्स होगा, अल्फा इंटू एक्स। फिर ध्यान दीजिए, हम इस टर्म से, इस पद से x से इस दोनों में गुना किए, x गुना x क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो गया x गुना अल्फा, तो अल्फा इंटू एक्स या x इंटू अल्फा लिख सकते हैं। तो हम इसको कर चुके हैं। अब इससे बीटा से ये दोनों गुना करेंगे, तो देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, बोलिए माइनस होगा, बीटा इंटू एक्स होगा, हाँ या नहीं, यस, बीटा इंटू एक्स। देखिए माइनस, ये माइनस माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम ये दोनों टर्म को गुना किए तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब ये जिसको एक्स माइनस गामा लिखेंगे। अब इस टर्म से एक्स से पहले सब में गुना करेंगे, फिर इस गामा से सब में गुना करेंगे। तो करिए एक्स गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक्स गुना अल्फा इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ एक्स क्या होगा, तो अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, यस या नो। फिर ध्यान दीजिए तीसरे टर्म में प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू बीटा इंटू एक्स, एक्स यहाँ भी एक्स गुना एक्स क्या होगा, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, यस। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें होगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ क्या होगा, एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो हम x से सब में गुना किए, ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, इस गामा से सब में गुना करेंगे, तो क्या है, प्लस माइनस माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा गामा इंटू एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। फिर अब यह क्या, प्लस माइनस माइनस, अब ये क्या होगा, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स क्यूब, जैसे का तैसे। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाले पद को देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा के साथ भी है, बीटा के साथ भी है और गामा के साथ है, लेकिन सब पद देखिए माइनस में, क्या है, माइनस में। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन किए, तो यहाँ दीजिए इससे माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ बचा क्या, अल्फा, यस। अब ध्यान दीजिए, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकलते, क्या बचा, प्लस बीटा, यस। देखिए इससे गुना करिए तो यही जाएगा, प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो यही चीज़ आ गया, प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, इससे यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यह क्या हो गया, तो इससे एक्स स्क्वायर बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा, प्लस गामा। अब क्या, तो एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब ध्यान देते हैं हम लोग, अब एक्स वाला देखिए यहाँ एक्स इंटू, तो हम लोग किसको इसमें काम किए, एक्स स्क्वायर वाला इतना टर्म था, इससे कॉमन करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्राप्त किए। अब हम किसको देखेंगे, अब देखेंगे हम एक्स वाला। ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए एक्स वाला यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है,
देखिए सब टर्म यहाँ पर ही प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस x कॉमन कर देंगे, तो वही नंबर कॉमन होता है संख्या जो सब में प्रेजेंट रहता हो। तो x कॉमन किए तो यहाँ बचा क्या अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर यहाँ दीजिए इससे x बाहर निकल, यहाँ क्या बचा तो गामा इंटू अल्फा, यहाँ ध्यान दीजिए तो इससे बाहर निकल गया तो गामा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मिला। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम इस तीनों से x x बाहर किए तो हम क्या ये इसका x स्क्वायर x वाला खेल खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब बचा मेरे पास क्या, तो लास्ट में बचा क्या, तो यहाँ बचा सिर्फ लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान दीजिए, और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर। फिर लिखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर है। ये सब बराबर है तो ये क्या, इसका गुणांक इस सब का गुणांक आपस में क्या करेंगे हम लोग बराबर करेंगे, गुणांक सबका क्या करेंगे बराबर। देखिए ए, यहाँ देखिए एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स देखिए एक्स वाला टर्म यहाँ पे है, फिर क्या है डी, डी तो डी वाला टर्म क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसको इसके हम क्या करेंगे गुणांक की तुलना करेंगे, करिए ध्यान से। तो हम क्या करेंगे तुलना करिए दोनों तरफ से, तो एक्स क्यूब जगह क्या, तो हम बता सकते हैं ए का वैल्यू अब क्या निकालेगा, ध्यान से देखिए। तो ए का वैल्यू ए बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या एक होगा इसका, ये देखिए एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या होगा बोलिए एक होगा, क्या होगा एक। चलिए ध्यान से देखिए, अब बी का वैल्यू बताइए, ध्यान से नीचे लिखिए बी का वैल्यू बताइए। तो बी सॉरी हाँ बी, तो बी किस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी लीजिए या माइनस इधर ही दे दीजिए। इसका गुणांक क्या है बी, तो बी की जगह क्या होगा माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस बी इक्वल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है एक है, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, तो ए बराबर क्या प्राप्त हुआ एक प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, तो माइनस यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस बी इक्वल क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दोनों का गुणांक आपस में बराबर कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए एक्स, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है सी, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है ये चीज़ है, इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक्स के गुणांक क्या है सी, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो होगा अल्फा इंटू बीटा जोड़ गामा अल्फा प्लस बीटा गामा, ये हुआ। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं डी। अब देखिए डी का क्या है, यहाँ पे डी क्या कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे डी क्या होगा ये होगा, तो माइनस डी ले सकते हैं, तो माइनस डी इक्वल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा अब प्लस गामा। तो अब यहाँ क्या, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से एक फॉर्मूला हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ से क्या प्राप्त होगा फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद का क्या है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, तो हम करेंगे तो इससे क्या होगा हमको फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो अब हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या प्राप्त करते हैं, तो फिर फिलहाल तो हम यहाँ इसको लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए ये वाला टर्म निकले तो क्या होता है माइनस बी, हाँ या नहीं, इसके बराबर लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी यहाँ पे इनटू में है, यहाँ पे इनटू में गुना में, ये वाला गुना में गुना में उतार दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा क्या आता है माइनस बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो ए लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या एक डाल सकते हैं, हर संख्या के नीचे एक कहता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ इसमें प्राप्त क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ देखिए माइनस बी जैसे कहता है इसे, और एक किसका वैल्यू, तो एक के बराबर क्या है ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे ए, और इसके बराबर एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया आपको माइनस बी क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए बी यहाँ पे क्या है, तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिख दीजिए
एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर देखिए अगला क्या होगा, दूसरा वाला लिखिए। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया ये वाला, और ए क्या है, तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक। अब अगला फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सीधा करके लिख दीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना लाए हैं हम, तो सी, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे हम, सी। अब देखिए सी बाटे क्या लिख सकते हैं हम, एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो सी एक किसका वैल्यू है, तो ए का, तो एक की जगह हम ए लिख सकते हैं। तो सी क्या प्राप्त हुआ आपका, तो ये है अचर पद, क्या है, अचर पद। ए क्या है, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब ध्यान दीजिए तीसरा क्या बचा यहाँ पे, डी। तो क्या बचा मेरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी, क्या है, माइनस डी। जो कुछ ना तो क्या है, एक है, एक थोड़ा सा और नीचे लिख, क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी। एक किसका वैल्यू है, तो ए का वैल्यू है, तो ए लिखिए। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, डी क्या है, तो डी क्या पे, सॉरी सी यहाँ पे एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक, सी यहाँ पे एक्स का गुणांक है, देखिए है ना, ठीक। तो डी यहाँ क्या हो गया, अचर पद, और ए क्या है, क्यूब का गुणांक। यहाँ से एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब बोलेगा त्रिभुज बहुपद शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा गामा, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए माइनस बी यहाँ पे, बी किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या है, ए एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। एक किसका वैल्यू है, ए का, तो सी बाय ए, सी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या, एक्स क्यूब का गुणांक होगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या, माइनस डी बाय ए, और डी क्या है, माइनस डी सकते हैं, एक का एक मतलब क्या, ए बराबर एक लाए तो इसकी जगह ए रखेंगे, और डी क्या हो गया, अचर पद हो गया, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया। जब बोलेगा शून्य को त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल, तो आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये वाला हो गया आपका, और तीसरा फॉर्मूला आपका ये हुआ। तो आसानी को बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से कैसे कैसे बनाए ध्यान से देखते हैं, क्या था आगे 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लीजिए इसको। अब हम लोग अभी जो फॉर्मूला प्रूफ किए उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। बोला कौन सी, त्रिघात बहुपद आपको दिया गया है और उसके शून्यक भी दिया गया। तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक अधिकतम होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। तो तीनों शून्यक आपको दिया गया प्रश्न में। आगे देखिए क्या बोलता है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अभी हम लोग गुणांकों के बीच फॉर्मूला 3 प्रूफ किए थे, तो फॉर्मूला पे हम रिलेशन बताना, जो हम वैल्यू निकालेंगे वो सब जैसे मान लो द्विघात में कैसे बनाते थे, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद में बनाएंगे, गुणनफल भी निकालेंगे और देखेंगे जो हम वैल्यू निकाले वो आपस में क्या है, बराबर है। तो वो क्या होगा, इसका रिलेशन सत्यापित करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। आसान प्रश्न है, आसानी से बनाएंगे। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। बाई चांस अगर दे दिया तो आप कैसे बनाइएगा, जानिएगा तब ना। इसलिए हम लोग 2.4 को भी बनाएंगे, क्योंकि बहुपद का एक भी प्रश्न चैप्टर में नहीं दिया था, 2.4 में दिया, जो ऐच्छिक है, इसलिए इसको भी हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 2, ये क्या, एक बहुपद, त्रिघात बहुपद, मैक्सिमम घात वाला जो घात मैक्सिमम वही त्रिघात होता है। तो घात कितना, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसके 3 शून्यक भी दिए गए आपको,
1/2 कोमा 1 2 कोमा -2, मतलब ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद का फॉर्मेट लिखेंगे, उससे तुलना करेंगे और उसके बाद अगर मान लीजिए ये इसके शून्यक हैं तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 0। फिर समझिए हम क्या बोले, अगर ये 1/2 1 - 2 इसके शून्यक हैं, जब तो शून्यक है तो इसको इस बहुपद में रखेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो फिर पहले हमको तीनों दिखाना है कि इसके शून्यक है कि नहीं, उसके बाद इसका रिलेशन बताना। तो फिलहाल देखते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे या हल लिखिए। अब इसको क्या मान लेंगे, पी एक्स क्या मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना पी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब जोड़ x का स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 2। अब ध्यान दीजिए, हमको पहले x की जगह क्या लेना है, 1/2 लीजिए फटाफट। नॉर्मल पढ़े हम लोग इस सब चीज़ के बारे में, बहुत आसान है। 1/2 लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/2 हम लोग लेंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा 2 और 1 x से क्या देंगे, 1/2 का क्यूब जोड़ फिर x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या देंगे 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस दीजिए 5, फिर 1/2, फिर जोड़ 2। सॉल्व करते रहेंगे इसको आसानी से, देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग। तो p हाफ इक्वल 2 जैसे करते ऐसे, देखिए 1/2 3 बार, मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, ऊपर वाला ऊपर से गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, इसको 1/2 दो बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 बार 1 गुना 1, तो यहाँ क्या होगा 1/2 दूनी कितना होगा यहाँ पे 4, तो 1/4। अब देखिए माइनस 5 गुना 1 5, तो 5/2 और जोड़ 2। अब देखिए कटाइए 2 चौके 8, तो यहाँ क्या होगा 1/4 जोड़ 1/4 माइनस 5/2 जोड़ 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 दे देते हैं। ध्यान से देखिए आप, अब नीचे वाले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। 4 2 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा। जब एक जैसा मल्टीपल मतलब गुणज वाला नंबर रहता है, जो सबसे बड़ा गुणज होता है वही उसका एलसीएम होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो नीचे में सब है, सबके पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 4 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। आप पढ़ते 4 के पढ़ा 4 के बारे में आता है, एक बार में आता, इसके ऊपर क्या है 1 गुना 1 के लिए क्या होगा 1 होगा। 4 के पढ़ा 4 के बारे में आता, एक बार में आता, तो 4 1 4, 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा। चलिए ठीक है, आप देखिए यहाँ ध्यान से, फिर माइनस है यहाँ पे माइनस दिए, 2 पढ़ा में 4 के बारे में आता, 2 बार में आता, 2 दूनी 4। अब 2 को इसके ऊपर क्या 5, तो 5 दूनी क्या होगा 10 होगा। अब 1 के पढ़ा में 4 क्या बारे में आता, तो 4 बार में आता, और 4 दूना क्या होगा 8 होगा। अब ध्यान दीजिए 1 1 कितना हुआ 2, प्लस वाले को जोड़िए 1 1 2, 8 2 कितना हुआ 10, माइनस 10 अब बटा 4। देखिए 10 में 10 ये क्या हो गया 0 अब बटा 4, तो आंसर क्या आएगा 0। सिंपल बात है, जब इसके शून्य का तो इसका आंसर क्या आएगा 0। उसी तरह हम तीनों वैल्यू को पुट करेंगे। अब क्या लेंगे x की जगह पी एक्स बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे 1, तो यहीं बढ़ा दिए फटाफट, तो बढ़ाइए फटाफट। तो यहाँ क्या लेंगे, अब पी एक्स की जगह क्या लेंगे p इंटू 1। ध्यान से देखिए, अब जहाँ जहाँ ऊपर देखिए एक बार लिखे दिए उसी में बनाइए आप फटाफट। 2 जैसे कहता है ऐसे, x की जगह क्या लेंगे 1 का क्यूब, जहाँ ये यहाँ पे जो बैठा है वही x की जगह लेंगे, क्योंकि हम x की जगह ही वैल्यू पुट किए हैं, जोड़ 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 जोड़ 2। ध्यान से देखिए 2, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 को 10 कितनों बार पढ़िएगा 1 के आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 गुना 1 5 और जोड़ 2। तो यहाँ कितना 2 गुना 1 2 और 1 और माइनस 5 अब प्लस 2, यहाँ पे जगह नहीं, अब हम लोग इधर आ रहे हैं। तो यहाँ कितना हुआ देखिए ध्यान से, 2 और 1 3 3 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या था P1 इक्वल, तो यहाँ कितना होगा 5 माइनस 5, तो P1 इक्वल क्या होगा तो 0। तो ये भी देखिए दूसरे शून्यक से भी क्या, दूसरा शून्यक भी जिसमें बैठा है बहुपद पे, तो उसका आंसर क्या आया 0। तो ये भी इसके शून्यक है, गुणनखंड है। अब आगे चलते हैं हम लोग, तीसरा वाला भी चेक करेंगे। अब P एक्स ये क्या देंगे हम 1 देंगे, क्या देंगे 2 देंगे। तो यहाँ पे P एक्स लिखा हुआ है, तो P माइनस 2 लेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 बैठाएंगे, 2 गुना माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे नहीं हटेगा, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, P माइनस 2 लीजिए, ठीक है।
तो 2 गुना माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, जोड़ 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 5 गुना माइनस 2 और फिर प्लस 2। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, तो 2, देखिए -2 गुना -2 गुना -2 3 बार करिए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो यहाँ क्या आ गया -8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्यूब है, अगर विषम संख्या पावर में रहता है तो उसका वैल्यू माइनस, अगर माइनस में वो नंबर दिया विषम संख्या पावर है तो आंसर माइनस में ही आएगा, सम संख्या रहता तो प्लस में आता। तो देखिए अभी विषम संख्या क्या है, तो 2 को 3 बार पढ़े कितना होगा 8 होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब 5 दूनी 10 प्लस 2, इसको मिटा दीजिए फटाफट। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, 8 दूनी 16, लेकिन माइनस में, प्लस माइनस माइनस, फिर कितना हुआ 10 और 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 1 मिनट, 8 दूनी 16 प्लस माइनस -8 और जोड़ 10 और जोड़ 2, तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ, प्लस माइनस माइनस, इसका स्क्यू हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस में, ठीक है, -8 माइनस 1 मिनट यहाँ बैठाइए फिर से, 2 गुना -2 का क्यूब जोड़ -2 का, सॉरी -2 का स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे बैठा लिए तो क्या होगा +4 होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे स्क्वायर था 4 जोड़ -5 है, तो -5 गुना +10, ठीक है ये सही है। तो यहाँ पे ये स्टेप मिला दीजिए, तो कितना होगा 8 दूनी 16 और जोड़ 4 जोड़ 10 और जोड़ 2, तो जोड़िए इसको, 14 4 2 16 -16 जोड़ 16, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0। तो देखिए इसके शून्यक थे क्या होगा 0, तो हम इसको क्या करें, इसको दिखाए करके, इसके तीनों शून्यक है तो इसके शून्यक हैं, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच है। अब इसका रिलेशन बताना, संबंध बताना हमको, ठीक है। तो आप लिखिए इसके बारे में, हम लोग संबंध फिर आगे देखते हैं। चलिए अब इसका हम संबंध बताते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हम दिखाते हैं, तो इसके शून्यक कितना 3 है, तो इसको मान लेते क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, तो शून्यक 3 है तो इसका क्या होगा, एक शून्यक क्या होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 1/2, एक तो बीटा होगा 1 होगा, और तीसरा क्या है गामा होता है जो -2 है। तो अब पहला देखिए, पहला फॉर्मेट क्या बताए थे हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बताए थे, ध्यान से देखिए। तो अल्फा कितना होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर हम क्या लिए थे, तो -b/a, यही था ना फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, अभी हम तुरंत बताएं आपको, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। अब -b क्या था, तो b क्या था, तो x² का गुणांक, ध्यान दीजिए, और a क्या था x³ का गुणांक, ये अब हम लोग को पता था भी, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जोड़िए इसको, अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 है, मतलब ये दोनों के वैल्यू आपस में आंसर समान आ गया, तो ये रिलेशन सही है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 और फिर क्या है -2, अब देखिए -b, तो -b देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है 1 होगा, ये तो बराबर में लिखा, x² गुणांक देखना है तो 1 होगा, और a क्या है 2 है, ये 1/2, तो ये भी 1/2 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो यहाँ क्या हो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 2 में 1 गया, यहाँ देखिए, तो बराबर 1/2 आया। तो यहाँ इसका एलसीएम करिए कितना होगा 2 होगा, 2 के पढ़ा हम 2 क्या बार में, एक बार में 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा ना, -b, तो -b तो यहाँ पे 1 ना होगा, -b/1, तो -b तो इसके फॉर्मूला का माइनस, अब b का वैल्यू 1 है तो -b होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो बराबर -1/2। अब देखिए यहाँ कितना हुआ 3 -4/2 बराबर -1/2, 4 में 3 गणा कितना चाहिए -1/2 बराबर -1/2। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग संबंध इसमें सत्यापित हो गया। अब हम लोग आगे और रिलेशन बताना इसको हमको, अब किसके कौन सा रिलेशन था सेकंड वाला। अब हम लोग अगले फॉर्मेट को इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है, तो अल्फा इंटू बीटा जुड़ बीटा इंटू गामा, फिर गामा अल्फा, ये आपको इसके बराबर क्या होता है,
तो इसके बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, तो पढ़े थे हम लोग सी बाय ए। सी क्या था, तो सी था एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ए क्या था, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए अल्फा का वैल्यू रखिए यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू कितना, 1/2 क्या है, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, गामा अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। बीटा कितना है, 1 है, जोड़ बीटा कितना है 1, गामा कितना -2, जोड़ यहाँ से देख लिख ले, देखिए ये शून्यक जो दिया हुआ, फिर गामा कितना -2, और फिर अल्फा कितना, तो अल्फा 1/2 बराबर c/1। सी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ कितना है -5, एक्स क्यूब कितना है 2, यही रहेगा। -5 आ गया तो हम लोग सही है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 गुना 1 1/2, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1/2 बराबर -5/2। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 1/2 -2 -1/2, सॉरी कैंसिल हो गया ना, एक ही रहेगा, बराबर कितना होगा -5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों का एलसीएम लिए क्या होगा 2, 2 के पढ़ाम 2 के बारे में आता है 1 बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस 1 के पढ़ाम 2 के बारे में 2 बार में आता है, 2 दूनी 4, फिर 1 के पढ़ाम 2 के बारे में आता है 2 बार में, 2 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ कितना होगा, प्लस में 4 2 1 -6/2 बराबर -5/2, यहाँ 6 में 1 गया कितना बचा, तो -5/2 बराबर -5/2। तो देखिए ये भी बराबर आ गया, मतलब हम लोग का यहाँ पे रिलेशन प्रूफ हो गया। अब आगे एक और फॉर्मेट बचा, उसको देख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वही यहाँ पे रखिए, बराबर क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे डी बाय ए, और डी क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, और ए क्या है, तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए अल्फ़ा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1, और गामा कितना -2, तो डी कितना, तो डी होता है अचर पद इसमें कितना है 2 है, यहाँ 2 रखिए, एक्स क्यूब गुणांक कितना है 2, लेकिन यहाँ माइनस में डी, तो ये माइनस में लीजिए। अब देखिए ये दो कैंसिल, सब गुना में, तो हो गया कितना 2 2 सब कैंसिल कितना होगा -1, यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा -1, दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग का सत्यापित हो गया। ठीक है, तो आप अगले प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है, तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज तक कैसा लगा, समझ आया कि ना आया, पहले हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए, उसके बाद उसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किए, फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।